याद है, बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोगों को सुदामा चरित्र सुनाने की, सुदामा जी के ऊपर कुछ बातें बताने की। बहुत से कथाकार सुदामा जी को गरीब कह देते। बहुत सी भागवतें मैंने सुनी, सुदामा जी को उन्होंने कहा सुदामा बहुत गरीब व्यक्ति थे। अब क्या कहें, अब ठीक है, राधे राधे। भगवान सबको सद्बुद्धि दें और भगवान सबको ऊंचाई दें, ऊंचाई प्रदान करें। दोस्तों, गरीब एक अलग स्थिति है, गरीब होना एक अलग मैटर है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं वो प्रसिद्ध कवि हलधर नाग जी का है, जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं, जब इनको पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए कहा गया, बुलाया गया, तो इन्होंने कहा कि सरकार, मेरे पास में दिल्ली तक आने का किराया नहीं है, इसलिए कृपया आप इस अवार्ड को डाक के द्वारा भिजवा दें। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। अब सोचो, जिनके पास में दिल्ली तक जाने का ट्रेन का किराया नहीं है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ उड़ीसा में इनकी बहुत ज्यादा ख्याति है, बहुत बड़ी ख्याति। तो क्या आप इनको गरीब कह सकते हैं? नहीं। 3 टूक कौपीन की, भाजी बिना नौन, तुलसी हृदय रघुबीर बसें, इंद्र बापड़ा कौन। अर्थात एक पहनने के लिए एक कौपीन है जिसमें जिसको 3 थेगड़ों के द्वारा, 3 अलग अलग कपड़ों के हिस्सों के द्वारा जिसको सजाया गया है, शरीर ढकने के लिए एक महात्मा उसी को पहने हैं, 3 टूक कौपीन की। और खाने के लिए भाजी है केवल, जिसमें नमक डालने के लिए पैसे नहीं है। 3 टूक कौपीन की, भाजी बिना नौन, तुलसी हृदय रघुबीर बसें। किंतु भगवान का यदि चित्त में वास है, भगवान की भक्ति यदि हृदय में है, तो इंद्र भी सामने नतमस्तक रहता है। गरीब होना एक अलग मैटर। आप किसी वस्तु को चाहते हैं और उसको लेने के लिए आपके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो आप गरीब हैं। किंतु आपके मन में कोई चाह ही नहीं है, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सो साहन के साह। वो व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता जिसके मन में वस्तुओं के प्रति आकर्षण ना हो, जो उनको चाहता ही ना हो। ऐसा हुआ कि एक वृद्ध महिला जो कि अकेली रहती थी, वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर से मांग दूंगा कुछ करके, जैसे तैसे करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसने बहुत यत्न करके कुछ चिवड़ा, कुछ चने, कुछ ऐसा खाद्यान्न, सूखा खाद्यान्न जिसको खा के वो अपनी भूख मिटा सके, इधर उधर से मांगा और उसको अपनी बड़ी प्यारी सी एक थैली में उसने रख लिया। उसके घर में चोर आए। चोरों ने सोचा कि इस थैली में कुछ ना कुछ बहुमूल्य रत्न है, सोना चांदी है, और उन्होंने वो थैली उठाई और शोर मच गया। शोर मच गया तो वो चोर भागे, डर से कि हम पकड़े ना जाएं। और भागते हुए जब उन्होंने देखा कि इसमें तो सोना चांदी नहीं, इसमें तो चिवड़ा है, अर्थात आप एक प्रकार समझे कि नमकीन है, एक प्रकार से अपन ऐसा समझे कि सूखा नमकीन है। तो उन्होंने उस थैली को क्रोध में आके फेंक दिया। वो गिरी मुनि सांदीपनी के आश्रम में। जब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने के लिए जाने लगे, गुरु ने आदेश किया कि जाओ सूखी लकड़ियां लेकर आओ। माता कुछ बना ना पाई, उन्होंने वो थैली उठा के सुदामा के हाथ में दे दी कि ये थैली, इसका तुम लोग भोजन कर लेना और शाम तक तुम लोग वापस आ ही जाओगे, शाम को भोजन अपन करेंगे ही साथ में। ऐसा हुआ कि वो लोग पहुंचे और पानी गिरने लगा। पानी गिरने के कारण, उस समय ऐसे पुल वगैरह तो होते नहीं थे, नदी नाले आ गए, जिसके कारण वो रात में लौट ना पाए। और सुदामा जो कि त्रिकालज्ञ थे, वो उस थैली को हाथ में लेते से ही, जैसे ही उन्होंने उस चिवड़े को हाथ में लिया, उस नमकीन को उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो जान गए, पूरी कथा वो जान गए। और उस ब्राह्मणी ने, जब चोरों ने उस थैली को चुराया, तो उसने श्राप दिया कि मैं वृद्धा गरीब जैसे तैसे करके अपना पेट पाल रही हूं, मैंने अपने खाने के लिए जो सामान रखा हुआ था वो जो ले गया है, जो उसको खाएगा वो ऐसा दरिद्र होगा, ऐसा दरिद्र होगा कि उसको खाने के लिए भोजन भी नसीब नहीं होगा। उसको बहुत ज्यादा समस्याओं से जीवन की गुजरना पड़ेगा। ऐसा उसने रो रो के एक श्राप दिया, रो रो के एक भगवान से प्रार्थना करी और गुस्से में आके उसने ये कह दिया। और चूंकि वो द्वापर युग था, लोगों में उतना धर्म था, भक्ति थी। आज भी लोग यदि पूरे दिल से कह दें कोई बात तो वो होती है पूरी। आप
इसका अनुभव कर सकते हैं यदि आप ठीक से जीवन जीते हैं तो। अब अपन लोग कैसा जीवन जीते हैं कि काम धंधा काशी मगर, बीवी मेरी गुरु, और 2000 के नोट सालिग्राम, पूजा किसकी करूं। इसलिए हमें इन सब बातों का अनुभव प्राय नहीं हो पाता, किंतु यदि हम ठीक से जीवन जिए तो आज भी हम उन सब बातों का अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही सुदामा ने वो नमकीन लिया, चिवड़ा लिया, और उन्हें समझ में आ गया कि यदि ये भगवान ने खा लिया तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी, क्योंकि इसको देने वाले ने ऐसा कह दिया है, ऐसा संकल्प कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि गरीब हो जाए, इससे अच्छा यह है कि मैं ही गरीब हो जाऊं। और उन्होंने उस चिवड़े को अकेला पूरा खा लिया, और फिर वो वस्तुओं से जरूर आप कह सकते हैं गरीब हुए, किंतु वो वास्तविकता में गरीब नहीं थे, वो बहुत धनी थे। भक्ति का उनके पास में अपरंपार अपार धन था। उनको अकिंचन तो कहा जा सकता है, गरीब किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कृपया अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।